अगर संकल्प हो, भाव हो, दृढ़ता हो, तो आज के युग में भी प्रभु महावीर के युग जैसी साधना हो सकती है। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है केवल 28 साल के एक युवा जैन संत, राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहिब के सुशिष्य तप केसरी परम पवित्र मुनि महाराज साहिब, यानी एक ऐसी शौर्यवान आत्मा जिन्होंने केवल 6 वर्ष के दीक्षा पर्याय में एक महातप की साधना की है। इस महातप का नाम है लघु सिंह निष्क्रीडित तप। जैसे एक केसरी सिंह वनों में गति करता है, क्लोजली ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि वो कुछ कदम आगे लेता है तो कुछ कदम वापस पीछे लेता है, उसी तरह इस उग्र साधना तप में एक साधक तपश्चर्या करता है। इस तप में 1 उपवास से 9 उपवास तक चढ़ने का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है: 1 उपवास पारना, 2 उपवास पारना, 1 उपवास पारना, 3 उपवास पारना, 2 उपवास पारना, 4 उपवास पारना, 3 उपवास पारना, 5 उपवास पारना, 4 उपवास पारना, 6 उपवास पारना, 5 उपवास पारना, 7 उपवास पारना, 6 उपवास पारना, 8 उपवास पारना, 7 उपवास पारना, 9 उपवास पारना, 8 उपवास पारना, 9 उपवास। अब इसी क्रम से 9 से 1 उपवास तक नीचे उतरने की विधि होती है। 187 दिनों की इस तप साधना में 154 उपवास करने होते हैं। कह सकते हैं कि पिछले 2500 वर्षों के जैन इतिहास में बहुत कम आत्माओं ने यह उग्र तप किया है। जैनों के 19वें तीर्थंकर प्रभु मल्लिनाथ भगवान की आत्मा ने महाबल नामक राजा के भव में लघु सिंह निष्क्रीडित तप की श्रेष्ठ आराधना की थी। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में मगध के महाराजा श्रेणिक की रानी महाकाली ने जैन दीक्षा अंगीकार करके यह उग्र लघु सिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की थी। महागौरवशाली गुंडल संप्रदाय के 200 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी साधु ने यह तप की साधना की है। अहिंसा, संयम और तप में जो आत्मा तल्लीन रहती है उसे देव भी अहोभाव से नमन करते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि जिसका हृदय कोमल हो वही तपस्या कर सकता है। श्रेष्ठ आत्माओं को तपस्या में अपार आनंद का अनुभव होता है और तपस्या पूर्ण होने पर अफसोस का पार नहीं होता। आध्यात्मिक बातों में विश्वास अगर न हो, श्रद्धा अगर न हो, तो शारीरिक दृष्टि से भी देखने जाए तो उपवास, जिसे फास्टिंग कहा जाता है, उसके कई महत्वपूर्ण बेनिफिट्स साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स और रिसर्चर्स ने आज प्रूव किए ही है। बर्लिन की चारेट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मरीजों पर अलग अलग फास्टिंग की टेक्निक्स अपनाई जाती है। एलोपैथी में जिस क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का कोई इलाज नहीं है, पर सिर्फ लाइफ टाइम दवाइयां हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन आदि, ऐसे अनेक रोगों का फास्टिंग की टेक्निक से संपूर्ण इलाज किया जाता है। कैलिफोर्निया के एक नामांकित डॉक्टर पिछले 39 इयर्स से लॉन्ग टर्म वाटर फास्टिंग की थेरेपी से कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे अनेक रोगों का संपूर्ण इलाज कर रहे हैं। और इस इलाज में वे मरीजों को 5 से 40 दिनों तक सिर्फ स्टीम्ड वाटर यानी कि उबले हुए पानी पर फास्टिंग करवाते हैं। परमात्मा जो स्वयं अपने आत्मज्ञान से, अपने केवल ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से डिस्कवर करते हैं, साइंस वही सच को एक्सपेरिमेंट से रिसर्च कर रहा है। स्थानकवासी जैन समुदाय के यह तपस्वी रत्न की तपस्या आज विश्व भर में जिन शासन की शान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, उनके पारणा महोत्सव तपोत्सव के अवसर पर 3000 से अधिक भाविकों ने किसी भी होटल, रेस्टोरेंट एवं बाहर के किसी स्थान में नॉन जैन फूड नहीं खाने का, यानी कंदमूल नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली है। यह प्रतिज्ञा सभी ने इन भावों के साथ ली कि हम हमारे स्वाद की लालसा के लिए जैनत्व का ध्वज हमारे पैरों तले कुचल नहीं देंगे। दूसरी तरफ सैकड़ों युवाओं ने अट्ठम तप की आराधना कर उनके महोत्सव की अनुमोदना की। एक तपस्या का योग समाज में तपस्या का अनोखा प्रेरणा बल देता है और सुवर्ण इतिहास का सर्जन करने वाले तप केसरी मुनिराज लाखों युवाओं में तप धर्म की प्रेरणा जगा रहे हैं। महत्व की बात तो यह है कि इस पूरी तपस्या के दरमियान मुनिराज ने एक साथ 4 घंटों से ज्यादा नींद नहीं ली, बल्कि उनके सहवर्ती साधुओं से भी उनकी स्फूर्ति, उनकी वर्क एफिशिएंसी और शासन सेवा के कार्यों में उनकी एक्टिवनेस ज्यादा देखने मिलती। जैन आगम ग्रंथों के अनुशीलन कार्य में भी मुनिराज अनन्य योगदान दे रहे हैं। 149वें उपवास में यानी कि 149वें उपवास में अपने परम उपकारी गुरुदेव की नादुरस्त अवस्था में यह तपस्वी मुनिराज स्वयं सेवा करने खड़े पांव उपस्थित रहे थे। और तपस्या के अंतिम दिनों में भी पारने के दिन वे स्वयं घर घर गोचरी यानी कि भिक्षा लेने निकले थे। ऐसे अद्भुत दृश्य प्रतीत करवाते हैं कि भगवान महावीर का यह जिन शासन 21,000 वर्षों तक जयवंत रहेगा। ऐसे धैर्यवान, शौर्यवान, गंभीर और विनयवान यह युवा संत को देख हमारा मस्तक झुक जाता है। यह बात प्रूव होती है कि परमात्मा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। तप केसरी महात्मा की ऐसी उत्तम साधना की
खूब खूब अनुमोदना और ऐसा आत्मबल हमें भी प्राप्त हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।